हम सर्विसियो सिप्रोइमी अनेयादी मानतोबा की तरफ से सेहत इमरजेंसी कोरोना वायरस के संबंध में फाजे दुए जो कि 4 मई से आने वाले हफ्तों तक लागू रहेगा के संबंध में नया अपडेट लेकर आए हैं। आपकी तरफ से अब तक की गई सभी कुर्बानियों का धन्यवाद करके हम इस महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने का प्रबंध कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हर किसी के लिए सुरक्षा दूरी कम से कम 1 मीटर को बना के रखना और निजी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और भी महत्वपूर्ण होगा, जिनमें मास्क जो कि 50 सेंट प्रति मास्क से ज़्यादा की कीमत पर नहीं बेचे जा सकते और डिस्पोजेबल दस्ताने, हाथों के कीटाणुनाशक सॉल्यूशन शामिल हैं। 6 साल से कम उम्र के बच्चे और किसी भी प्रकार के अपाहिज लोग जो मास्क के लगातार उपयोग के अनुकूल नहीं हैं, उनके लिए मास्क का उपयोग ज़रूरी नहीं है। जनतक ट्रांसपोर्ट में मास्क का उपयोग लाजमी है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऑटो सर्टिफिकेशन का उपयोग लाजमी रहेगा। अपनी स्टेट के अंदर ही आना जाना संभव होगा, वो भी काम पर जाने के लिए, सेहत संबंधी या रोज़मर्रा की खरीदारी करने के लिए, जैसे कि घरेलू ज़रूरतों का सामान खरीदने, दवाएं खरीदने या फिर टेलीफोन के रिचार्ज कार्ड खरीदने के लिए। रिश्तेदारों के मिलने संबंधी आज्ञा अनुसार आप बहुत ही कम समय की और छोटी मुलाकातें ही कर सकते हो, वो भी केवल अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बहन भाई, बच्चे, पोते पोतियां और नवासे नवासियों के साथ ही। इन सब के साथ मुलाकात करते समय सुरक्षा की दूरी और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना लाजमी होगा। हालांकि इनके साथ लंबे समय के लिए घर में रहने या दोपहर और रात के खाने को इकट्ठे होकर खाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी है। दोस्तों को अपने घर पर मिलने पर भी पूर्ण तरह से पाबंदी है। जनतक पार्कों में जाने की आज्ञा है, लेकिन एक दूसरे से फासला बनाकर। पार्कों में ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ से बचने के लिए प्रवेश को नियमित किया जाएगा। व्यक्तिगत शारीरिक गतिविधियां भी संभव हैं, वो भी कम से कम 2 मीटर का फासला बना के। यह गतिविधियां बच्चों के साथ भी संभव हैं। जो लोग शारीरिक तौर पर स्वनिर्भर नहीं हैं, उनके साथ सैर करने की आज्ञा भी है। जिस किसी को भी 37.5 डिग्री से ज़्यादा बुखार है और श्वास संबंधी शिकायत है, उनको घर पर रहना ज़रूरी है। इस तरह के व्यक्तियों का फ़र्ज़ है कि वो इस बारे में अपने डॉक्टरों को सूचित करें। खान पान संबंधी गतिविधियां, जिनमें रेस्तरां, होम डिलीवरी के अलावा ऑर्डर बुक करके टेक अवे डिलीवरी कर सकते हैं। यह खाना आप अपने घर या दफ्तर के अंदर ही खा सकते हैं। किसी भी सूरत में यह खाना रेस्तरां के अंदर या बाहर बैठ के नहीं खाया जा सकता। धार्मिक गतिविधियां निलंबित रहेंगी। काम संबंधी गतिविधियों में 4 मई से निर्माण और उसारी के काम, थोक के काम शुरू होते हैं। रिक्रूटमेंट के लिए आप संबंधित दफ्तरों में इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। 4 से 18 मई तक के यह 2 हफ्ते इस महामारी के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए ज़रूरी होंगे। अगर संक्रमण के नए आंकड़े तसल्ली बख्श हुए तो 18 मई से प्रचून कारोबार, म्यूजियम और लाइब्रेरियां भी खुल जाएंगी और 1 जून से बार, रेस्टोरेंट, हेयर ड्रेसर और सुंदरता केंद्र भी खुल जाएंगे। किसी भी प्रकार के शक या ज़रूरत के लिए आप अपने संबंधित ऑपरेटर से संपर्क कर सकते हो, जो कि आपको जैसे ही नया ऑटो सर्टिफिकेशन प्रकाशित किया जाएगा के बारे में अपडेट देगा और इसको भरने के संबंध में आपकी सहायता भी करेगा।